हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स। ठीक है, तो अपन ये डिस्कस करेंगे आज। वर्ग 16 के हाइड्राइड्स अपन बात कर सकते हैं, कैसे बनेंगे? H2E इस फॉर्म में बनते हैं वर्ग 16 के हाइड्राइड्स। E इक्वल्स टू ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम जनरली कम बनाता है बट अपन ने यह ले लिया, हम लोग ज़्यादातर डिस्कस इन 4 के बारे में करेंगे। अगर हम ऑक्सीजन के बेस पर देखें तो एक वेल नोन हाइड्राइड बनता है H2O और H2S, H2Se, H2TE और H2PO, ये बनते हैं हमारे हाइड्राइड। इनको नाम दिया जाता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलिनाइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन टेलोराइड, इस तरह से ये नाम आते हैं यहाँ पर। तो ये हाइड्राइड्स हैं। इन हाइड्राइड्स में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, जो पॉइंट डिस्कस करने हैं, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्राइड जो है इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब इनके अंदर रिड्यूसिंग यानी अपचायक सामर्थ्यता कैसी है, इनकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या है ना, क्या ये तापीय स्थायित्व कैसा रहेगा इनका, ये सब अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे संरचना, क्या स्ट्रक्चर, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करता हूँ तो जो केंद्रीय परमाणु है इसमें, उसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। अगर वो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश को हम देखें तो वो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जाता है इसका। ये 1s2 हो जाता है, ठीक है, दिस इज 1s2, 2s2, 2p4, तो 1 2 2 ऐसे, ठीक। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश में एक S और 3p के साथ क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, संकरण कर लेता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और संकरण करके ये 4 एक समान ऊर्जा और आकृति वाले क्या बनाएगा, 4 कक्षक। जो कक्षक बनेंगे उनका नाम होगा sp3। तो प्रत्येक sp3 हो गया, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से फिलअप कर दिए जाएंगे, राइट। अब ये बन गया संकृत कक्षक, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर और एक दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। तो यहाँ बन जाएगा sp3s 1s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षक होता है 1s, इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग, यानी sp3 1s ओवरलैपिंग, ये हो जाता है। इसके बाद जब ये बनता है तो फाइनली हम देख रहे हैं जो E है बनना चाहिए sp3 है, sp3 है तो बननी चाहिए कैसी स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल नहीं बन पाती है, रीज़न क्योंकि टेट्राहेड्रल बनने के लिए यहाँ पर देखो, अगर मैं इस तरह से एक कंडीशन दिखाऊँ ऐसे, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसे दिखाता हूँ और एक ये और ये क्या है, तो 2 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 2 बॉन्ड में हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो 2 पॉइंट पे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये जो sp3 कक्षक बना था इनमें लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये तो किसकी तरह रहेंगे, sp3 संकृत कक्षक जो रहेंगे बेटा, जिनमें क्या प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक तो इधर H से, ठीक है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। ये अगला है sp3 का एक इलेक्ट्रॉन और ये एक और sp3, ये दोनों भी कौन से हैं, sp3 हैं, है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो आएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखा दिया, किससे दिखा दिया, डॉट से यहाँ, और अगर नहीं तो आप ऐसे दिखा दो, क्योंकि यहाँ दिखा दिया ना H, दिस वन, ये 1s है, ठीक। अब होना तो था टेट्राहेड्रल, परंतु यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए। तो अपन क्या बात करेंगे, फैक्ट, इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, लोन पेयर
lone pair due to lone pair and lone pair bond pair repulsions bond angle is not 109.5 degree according to its hybridization sp3. It reduced at 104.5 degree for stability or reducing repulsion between lone pair electrons and lone pair electrons and lone pair of electrons and bond pair of electrons. कहानी समझ में आई? ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वर्ग 16 के तत्व है उनके जो हाइड्राइड बनते हैं उनमें लोन पेयर रिपल्शन होता है, ठीक है बेटा, लोन पेयर रिपल्शन होता है, साथ में लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होगा, ये भी होगा। हालांकि बॉन्ड पेयर भी होता है बट बॉन्ड पेयर की तुलना में लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद होता है, वो सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। तो ये दो लोन पेयर की वजह से इस तरह के दो और मिल रहे हैं रिपल्शन, और इनकी वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट होती है। अगर अपन नोट डाल के देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ठीक है ना, वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम कौन सा होता है? बॉन्ड पेयर। तो मैंने कुछ स्पेशल चीज़ नहीं बताई है, ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं और इसके बेस पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड एंगल sp3 का वास्तव में कितना होता है? 109.5 डिग्री, बट वो नहीं रहता। तो इसमें कहा गया है रिपल्शन ड्यू टू रिपल्शंस बॉन्ड एंगल इज नॉट 109.5 डिग्री अकॉर्डिंग टू इट्स हाइब्रिडाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, जो नहीं है वो कम हो गया। कितना कम हो गया? इस वैल्यू में कम हो गया, और इस वैल्यू में कम होकर क्यों हुआ? फॉर स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग रिपल्शन, यानी रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर होता है। तो फिर स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? ये तो मतलब sp3 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बताओ, बताइए। तो इस फैक्टर पे अगर अपन बात करें, हैंस जो स्ट्रक्चर या शेप ऑफ बताइए हाइड्राइड्स कैसी होगी? विल बी वी शेप होगी, या इसको आप बेंट बोल सकते हो। कैसा होगा? बेंट शेप। बेंट जानते हो, मुड़ा हुआ, है ना। तो कैसे बन जाएगी? अब देखो, 1 2, ये इधर चले जाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये ऐसे। तो अपन ने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया ना, ये तो टेट्राहेड्रल में दिखा रहा था, यहाँ तो लड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो फिर मैंने अपन को इसको ऐसा एडजस्ट कर दिया, और ये भी नीचे आ जाएंगे। ये बॉन्ड ऊपर जा सकते थे बट ये नीचे खिसक गए, कारण इस वजह से। यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा H, और ये एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री। तो कैसी शेप हो गई? वी शेप या बैंड शेप। बैंड बोलते हैं मुड़ी हुई आकृति, और वी तो खैर वी है ही, उसको तो क्या बताना। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है इसकी, किसकी? हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। कॉपी कर दो।
वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स में बंद कोण का मान 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री ब्रैकेट में लिखें sp3 संकरण ब्रैकेट बंद से कम होकर 104.5 डिग्री रह जाता है। कारण लोन पेयर रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण तथा लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण को कम करने के लिए तथा अणु का स्थायित्व बढ़ाने हेतु, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गए। अब आप इसका शेप बना लिए, आगे लिखो। इसलिए इस वर्ग के हाइड्राइड्स, इस वर्ग के तत्वों के हाइड्राइड्स की आकृति वी शेप्ड या बेंट शेप्ड हो जाती है। वी शेप्ड या बेंट शेप्ड हो जाती है। ओके, चलिए इसको ड्रॉ कर लें, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने स्ट्रक्चर देख ली। सेकंड फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था। देखो H2O जो बन रहा है H2S H2T H2 He H2Te एंड H2PO। तो ध्यान रखना इधर और इधर ये कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन द्रव, और इसका रीजन है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, प्रेजेंस, ठीक है ना, अंतराण्विक H बंधन की उपस्थिति के कारण, यही हुआ ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। बाकी सब गैसियस पॉइजनस, ठीक है ना, कंपाउंड्स हैं, यानी गैसीय विषैली प्रकृति के, विषैली प्रकृति के यौगिक, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ बॉन्डिंग नहीं होगी, तो गैस अवस्था में रहेंगे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट बात करें, थर्ड क्या बेटा, कि अगर इनकी हम बात करें वाष्पशीलता, क्या इनमें वाष्पशीलता का कोई गुण पाया जाता है? वाष्पशील वाला होता है, अब अपन पढ़ रहे हैं गैसीय अवस्था, क्या ये वाष्प में बदल सकती है? तो सबसे ज़्यादा वाष्पशीलता किसकी होगी? वाष्पशीलता, वोलेटिलिटी, ठीक है। तो देखो सबसे कम होगा H2O का, फिर H2S, बल्कि ये कह दीजिए H2S की वाष्पशीलता क्या होगी? सबसे अधिक होती है। रीज़न है इसके पीछे, कारण क्योंकि ये शॉर्ट में और गैसीय फॉर्म में है ना। उसके आगे और चलें, H2SA और H2Te, इसको मैं नहीं ले रहा, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है,
तो ये अब ऐसा क्यों है बताइए, क्योंकि इसकी वाष्यशीलता कम क्यों है? नहीं, H2O में H बॉन्डिंग प्रेजेंस के कारण, हाँ ये भी कह सकते हैं, प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, तो इनकी वाष्यशीलता क्या हो जाती है? कम होती है। इजीली क्या नहीं होता, ये वेपोराइज नहीं हो पाते, मतलब वाष्प में नहीं बदलते, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना यहाँ पर, और ये बाकी चूँकि ऑलरेडी गैस में, तो इनकी वाष्यशीलता हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करें अपन, वो है तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है H2O की सबसे ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, क्योंकि H बॉन्डिंग मिल रही है। और उसके बाद बताइए यही होगी नहीं होगी, चेक करो इसको, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें स्टेबिलिटी, तो दिस वन, तो अगर इसमें देखें इस मतलब मोस्ट ऑफ H2O के रीजन सब यहीं से आ रहे हैं, इसके कारण, किसके कारण? तो इसका अपन देखते हैं कि अगर इसको तोड़ना है, स्टेबिलिटी में देखो दो चीज़ों में अंतर होता है, इसमें अंतर है और उसमें अंतर है। वाष्पशीलता में तो मॉलिक्यूल वाष्प बन के उड़ जाएगा, बट अगर वाष्प बनेगा तब भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन तापीय स्थायित्व का मतलब है कि एक अणु जो होता है वो अपने दो तत्वों में टूट जाता है, कंपोनेंट्स में टूट जाता है। मतलब अगर H2 को मैं तोड़ दूँ तो H2 + ½ O2 में टूट जाएगा ये, इसको बोलते हैं स्थायित्व। और वाष्पशीलता का मतलब है अगर H2O वाष्प बनाएगा तब भी उसमें क्या होगा, फॉर्मूला ये रहेगा। तो इतना इसको इस हिसाब से तोड़ने के लिए अप्रोक्स इतना केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जो बहुत ज़्यादा है। और उसका पीछे का रीजन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिलते हैं बेटा, बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बाकी सब में इसमें कम है, ठीक है ना। इसमें लगभग 670, उसमें और नीचे चला जाएगा, राइट। एक पॉइंट और पढ़ लें अपन, हाँ, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक, बताइए, प्रकृति। तो ध्यान से देखिए, सबसे कम किसकी होगी? H2O की। H2O सबसे कम अपचायक होगा, क्योंकि आसानी से H नहीं देगा। और या यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अपचायक प्रकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 H देने की क्षमता, हाइड्रोजन देने की क्षमता। तो ये जैसे जैसे कम हो जाएगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। तो एक मिनट, सॉरी, H देने की क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, देने की क्षमता। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे अपचायक गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ये कम हो जाएगी तो अपचायक गुण क्या हो जाएगा, भाई सीधा सीधा समानुपाती है ना। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो गई, कैपेसिटी ऑफ H डोनेटिंग, रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी ऑफ लॉस ऑफ H को देने की। तो सबसे कम किस में, उसके बाद H2S, देन H2SE, देन यही बात करेंगे अपन, तो इस तरह से, ठीक। और एक आखिरी पॉइंट यहीं पढ़ लेते हैं अपन इसका, विच इज 6th पॉइंट, बॉन्ड एंगल। क्या है बेटा, बॉन्ड एंगल, बंद कोण। तो देखिए बंद कोण इसमें बहुत कॉमन सी बात है, H2O में सबसे ज़्यादा होता है, H2S, H2SE और H2T। इसमें बॉन्ड एंगल अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, 104.5। H2S के अंदर होता है लगभग 92.2, इसके अंदर होता है लगभग 91, और इसमें होता है 89.4। सर इनमें कम क्यों हो गया? अरे भाई, एक तो इनका आकार बढ़ा है केंद्रीय परमाणु का, है ना, केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा हो गया इसके अंदर। और दूसरा यहाँ पर जो रिपल्शन है, अगर दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज ऑफ सेंट्रल एटम। इसका मतलब समझ में आया, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो ये 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका आकार क्या होता है, साइज ज़्यादा होता है, साइज अधिक होता है, और इसका साइज जो होता है ऑक्सीजन का साइज कम होता है। कहानी समझ आ गई। तो अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं, है ना, और इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। और स्पेशली बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाता है किसके साथ, NH3 के साथ। आपने NH3 पढ़ा था, उसमें 160 डिग्री था, वहाँ भी sp3 था। और एक कंपेयर करवाता है मैथेन के साथ, किसके साथ,
मेथेन, हालांकि वो इस साल सिलेबस में नहीं है, बट उसमें भी sp3 होता है, उसमें 109.5 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन अपन करेंगे इसके, जब अपन पूरे इसकी शीट वगैरह देंगे आपको, तो वहाँ पर ये कंडीशन आती है कि किस तरह से एक वेरिएशन करता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और वाष्पशीलता इसकी सबसे कम होती है, रिड्यूसिंग नेचर इसकी सबसे कम होती है। इनके रीजन्स आप इसके बेस पर समझा सकते हो, क्योंकि एच देने की कैपेसिटी, हालांकि मैंने सब जगह आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों होता है और क्या कारण है। बॉन्ड एंगल का रीजन आपको बता दिया, रिड्यूसिंग नेचर, एच जो जल्दी देगा, एच ये जल्दी देगा, क्यों देगा, एच देने की क्षमता ज़्यादा हो गई, क्यों हो गई, एक लाइन और लिख सकते हो, केंद्रीय परमाणु व हाइड्रोजन के मध्य दूरी क्या होती है, अधिक होती है। ये ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है, तो वो भी अधिक हो रहा है। अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्रीय परमाणु का साइज क्या है ना, तो आसानी से एच दे देता है। यहाँ पर वो सारी बात हो गई, कलरलेस बता दिया, ठीक है ना, कॉपी कर लो। और अभी आपका कंप्लीट भी हो चुका है, तो हाइड्राइड्स फिनिश, ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे इसमें ऑक्साइड और हैलाइड्स। ओके।